देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। इस वक्त हम इंदिरा नगर में मौजूद हैं और यहाँ की समस्या तो लोगों को बहुत पुरानी समस्या है, कई सालों पुरानी समस्या है, लेकिन कई नगर सेवक आए, कई लोग आए, लेकिन यहाँ की समस्या पूरी नहीं हो सकी। लेकिन अब जो है आम आदमी पार्टी ने ये डिसाइड कर लिया है कि यहाँ की जो मेन समस्या है उन तमाम समस्याओं को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। देखिए कि ये इलाका है तो बड़ा गजिन, लेकिन इसके अंदर जो समस्या इनकी है वो समस्या देखने और समझने लायक है। पहले हम लोगों से बात करेंगे कि यहाँ की दिक्कतें क्या है, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। सबसे पहले आगे आइए, क्या नाम है आपका? शेख अब्दुल रज़ाक। क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो ये तो हमारे घरों के लिए तो हम लोगों को कोई सहारा नहीं है। हम तो जितने भी हैं बेघर हो गए अभी, होने वाले हैं। लेकिन जो अभी डॉक्टर साहब हैं हमारे इसके पीछे लगे हुए हैं और हमारे आमदार पार्टी लगे हुए हैं, तो इसके लिए हम लोग उनका साथ देना चाहते हैं और ताकि जो हमारा घर है हमको मिले। और उसके बाद में हम लोगों को जितना यहाँ के गटर मीटर वाटर को लेके क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि सदियों से ना यहाँ पे बाथरूम है और ना ही यहाँ रास्ता क्लियर रहता, सुबह में पानी भर जाता है। हाँ, ये तो बात है कि सारा पानी जो है ऊपर ही आता रहता है और सुबह में स्कूल से बच्चे आते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम। कई इससे पहले भी एक महीना पहले एक डेंगू से एक हो गया था और एक बच्चे की मौत हो गई। दूसरा यहाँ पर एक डेंगू हो गया था और यहाँ पर एक आदमी के 2 औरत पहले जो एक शादी करके लेके आया वो भी डेंगू से मर गई है। ये जो काता साबुन जो बेचता है वो लड़का। और फिर कहाँ सोते रहते हैं आमदार और खासदार और नगर सेवक जो 5-5 साल जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन क्या वो सिर्फ जेब भरने के लिए होते? जनता की दिक्कत सुनने वाला नहीं होता है क्या? क्या हुआ था बेटा? क्या बता सकते हैं, अभी इधर पे खाली रोज का कैसा पानी आ रहा है, गटर भर रहा है, सिर्फ आ रहे नगर देख रहे कि हाँ कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे, हो जाएगा काम, सब हो जाएगा। वोट के टाइम में बराबर आ रहे, कर रहे, सब कर रहे। वोट के टाइम तो हाथ जोड़कर आते, वोट दे रहे तो काम तो करके दो बराबर से। हाँ, अभी हमारे डॉक्टर साहब कितना आवाज उठा रहे, सब कुछ लड़ रहे, कुछ नहीं काम हो रहा है। पाइप में इतने सारे पाइप जा रहे गटरों के अंदर, पानी नहीं पास हो रहा है। स्कूल जा रहे सुबह बच्चे लोग 7 बजे उठ के पानी से उधर कुचल के जा रहे, हम लोग पत्थर रख रहे कि जाओ बच्चे लोग आराम से चढ़ के जा रहे। लेकिन अगर वो बच्चा फिसल के गिरा तो अभी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खाली क्या बेटे कुर्सी में फुल व्हाइट कपड़ा पहन के क्या हम महाराज है? कुछ आ रहा ही नहीं है, समझ रहे? तुम्हारे जेब में गांधी तो तुम कैसे पूछे सब? यहाँ पर और एक दिक्कत है कि कई साल हो गए नगर सेवक आमदार होने के बावजूद यहाँ पे बाथरूम शौचालय नहीं रहा अभी तक। क्या कर सकते हैं? जो है बहुत दूर तक जाते हैं, बहुत दूर तक जा रहे हैं, मैदान पे जा रहे हैं औरत लोग। और यहाँ जो कुट्टीवाड़ी का था वो भी तोड़ दिए, रोड के ऊपर वाला भी तोड़ दिए। और यहाँ तो कब्जा करके बैठ गए, सब कुर्सी डाल के महाराज के बैठ रहे, बोले हाँ अभी हम लोग का ये बाथरूम सब। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? कुछ दिक्कत ही नहीं, बोल भी नहीं सकते। परेशानी है और आज से नहीं जी रहे, परेशानी में जी रहे हम लोग। हाँ, लेडीज बहुत समस्या है। हाँ, बहुत समस्या सर। बहुत समस्या है। हाँ, बहुत समस्या। क्या है? बहुत समस्या। अरे बाथरूम का, पानी का, नाला का, सब। सुबह 7 बजे तो ये दिक्कतें अगर हम एक से पूछे तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है महिलाओं को है, बुजुर्ग महिलाओं को है, जिनकी उम्र हो गई और उन्हें बाथरूम जाने के लिए दिक्कतें होती है। यहाँ से लेके लगभग वो मैदान के पास जाना पड़ता है, वहां जाकर वो अपना बाथरूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एरिया में लोग 10-10 साल जो है राज किया उन्होंने, लेकिन आज तक यहाँ पर एक बाथरूम नहीं बना सके। 10-10 साल नहीं रहे, 50-60 साल। मेरे को खुद 52 साल हो गया है मेरा उम्र, तो मैं कितना साल से हम लोग रह रहे, आज तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब मस्त में इधर पे। इन फुकड़ का धारा भी तोड़ो कर रहे, अरे तोड़ के बाद में दूसरी बार धारावी का नामो निशान नहीं मिट जाएगा इधर से, खत्म हो। धारा भी एक चीज में था बोल के लिट से हट जाएगा बेंच पर, उतना लूट के मार चुद रहे एकदम। यहाँ पर जो है 4 केस ऐसे हुए हैं डेंगू से। एक ही घर में 2 औरत मरी है और एक बच्चा चल बसा है और एक बच्चों को डेंगू हुआ, उसको बचा लिए हैं। तो आए थे यहाँ पर वो साफ सफाई करने वाले, उनको बताया, उसको फोटो वगैरह सब लेके गए, उसके बाद अपने जा करके बैठ गए, काम खत्म हो गया उनका। इलेक्शन जब आता है तभी नेता दिखाई देते हैं, तभी लोगों की समस्या पूछते हैं, प्रॉब्लम पूछते हैं कि क्या दिक्कतें हैं। लेकिन वोट मिलने के बाद ना आमदार दिखाई देता है, ना खासदार दिखाई देता है, और नगर सेवक तो बस आ रहा हूं और वो आता ही रह जाता है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर आई है, पिछले साल भी इन्होंने आवाज उठाई थी और कई गटर के बारे में इन्होंने बात की। जानते हैं क्या ये भी वही करने वाले हैं? क्या ये भी वोट के बहाने आए हैं लोगों से बात करने और उन तक पहुंचने के लिए? क्या पॉल भाई क्या बात है,
इलेक्शन आता है तो सारे लोग नजदीक आते हैं, आम आदमी पे ये आरोप तो नहीं लगता है, तो क्या आरोप के साथ काम होगा या काम करके पहले दिखाया जाएगा? नहीं, हमारा पहली बात है कि हमारा कोई नगर सेवक नहीं है, हमारा कोई एमएलए नहीं है मुंबई के अंदर, फिर भी आम आदमी पार्टी अडानी के खिलाफ खड़ा है एकदम। मोदी का जो गलत नीति है, धारावी के आम आदमी पार्टी है जो आगे बढ़ चढ़कर इनका विरोध में रहता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में देखा रहेगा कैसा काम किया है, हॉस्पिटल रहने दो, सफाई रहने दो, स्कूल रहने दो, बस रहने दो, लोगों का कैसे सेवा किया आम आदमी पार्टी में, पूरा हिंदुस्तान जानता है। क्योंकि हमारा जो अमेरिकन जो पेपर है, उनका पेपर में हेडलाइंस में, उनका पेपर में आम आदमी पार्टी का स्कूल के बारे में आया था। तो हम लोग को क्या है, हम लोग काम करेंगे यहाँ पर, क्यों कोई नगर सेवक को क्या 10-15 साल नहीं लगता है, 2 महीना 3 महीना उनका जो फंड है वो फंड खाली इस्तेमाल करना चाहिए, उतना ही। नहीं, ये जो इलाका है इंदिरा नगर और तेगड़ा मस्जिद को अगर आप बात करें तो यहाँ गटर मीटर वाटर की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। छोटी छोटी गलियां हैं, उसमें कचरा बाहर नहीं निकलता है, पानी वहीं जमा हो जाता है, और सुबह में यहाँ पे मच्छी का धंधा लगता है, उसको लेकर भी लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ के जो नगर सेवक है उनको 5.5 करोड़ रुपया यहाँ फंड आया है, यहाँ पर उनको पर्सनल फंड आया है यहाँ पर यहाँ के इस्तेमाल करने के लिए। आप सोचो, जब 5.5 करोड़ रुपए फंड अलग और दत्ता बस्ती का पैसा वो अलग और बीएमसी जो काम करते वो पैसा अलग, ये गया किधर है? ये सवाल लोगों को पूछना चाहिए उनसे। अरे फिर मुंह उठाकर वो आ जाएंगे लोगों से वोट मांगने के लिए। ये लोगों का गलत है कि अभी देखो, आप दिल्ली में देखो, परवेश वर्मा के सामने केजरीवाल भी खड़े थे, 1200 रुपए देके वहां पर लोगों ने केजरीवाल को हराया। इतना बड़ा पढ़ा लिखा इंसान हार गया वहां पर, और जीता कौन है? अनपढ़ लोग वहां पर जीता। बिहार के अंदर भी 10,000 रुपए देके वहां पर हराया पार्टियों को, और कौन आया वहां पर? इतना बड़ा जो विद्वान था वो हार गया, और अनपढ़ लोग मवाली गुंडे वहां पर जीत के आया। और यहाँ पर भी देखो, अगर आप पैसा लेगा, आप डेंगू से भी मरेगा, मलेरिया से भी मरेगा। अब मुझे भी डेंगू है 25 दिन से, और मैं खड़ा यहाँ पर, मुझे तकलीफ मालूम है, आपको भी मालूम है, मुझे चलने फिरने की काफी दिक्कत होता है। फिर गरीब आदमी का आप सोचिए उसका क्या हाल होगा। डैनियल, कैसे लड़ोगे? क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर तुम्हारे दोस्त हैं जिन्होंने तुमको यहाँ बुलाया और परेशानी बता रहे हो इतनी रात के बावजूद, कैसे काम होगा? डॉक्टर साहब काफी मेहनत कर रहे हैं, क्या उनके साथ यहाँ के जो गटर की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, बाथरूम की प्रॉब्लम है, क्या वो सॉल्व हो पाएगी? क्या इंशाल्लाह ताला ये आम आदमी पार्टी पूरी सॉल्व करके देगी। और जहाँ तक का जितने ये भाई लोग युवा के हिसाब से सब खड़े कंधे से कंधा मिला के, तो ये जज्बात और ये एक ऐसा काम करके दिखाएंगे कि आने वाली नस्ल भी याद रखेगी कि भाई इस एरिया में, इस वार्ड में दानियाल फारूकी आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया है। कैसे करोगे? तुम्हारे पास तो कोई ताकत भी नहीं है, तुम्हारे पास ना ही सत्ता की ताकत है, ना इतना पावर आम आदमी पार्टी को मुंबई में है। मेरे पास ये भाई लोग का, आपा लोग का, सबका प्यार है, यही सब ताकत है मेरे लिए। मेरे लिए पैसा ताकत नहीं रखती, मेरे लिए ये वोट, एक उंगली का इस्तेमाल अगर करेंगे सही तो इंशाल्लाह ताला बदलाव जरूर आएगा। क्या होगा, क्या बदलाव आने वाला है यहाँ? जैसे ये जो लोकल समस्या है अभी फिलहाल, जैसे सबको कॉमन चीज़ ये रहता है कि गटर का, बाथरूम का, ये सब कॉमन चीज़ है। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला ऐसे वर्कआउट करेंगे कि शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़, जो बीएमसी की जो सारी स्कीमें होती हैं, जो फंड वगैरह जो पास होता है, जिसको बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि बीएमसी में कौन सी स्कीम पास हुई है, कौन सा अपॉर्चुनिटी बीएमसी की तरफ से मिलना चाहिए लोगों को, ये सब आम आदमी पार्टी पूरा एक स्क्रीन पे और पूरा न्यूज़ वगैरह पे हर चीज़ पे लोगों तक का पहुंचाएगी कि भाई आज ये स्कीम आई है गवर्नमेंट की तरफ से, बीएमसी की तरफ से, इसमें आप लोग जुड़िए और आप लोग का इसमें बेनिफिट है, ये काम करके देगी। आज जब यहाँ पर आए तो यहाँ के लोगों ने क्या दिक्कतें आपके सामने रखी? अभी फिलहाल जैसे दिक्कत है, अभी पानी का है, रोड का है, बाथरूम का है, फिर उसके बाद जैसे अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की भी दिक्कत आई है कि करेक्शन नहीं हो पा रहे, ये सब है। जो अपात्र हो रहे लोग तो अपात्र हो रहे हैं घर की वजह, बट धारावी बचाओ आंदोलन के उसमें आम आदमी पार्टी एकदम मजबूत के साथ खड़ी है और लड़ रही है, सबके लिए लड़ रही है, सिर्फ एक के लिए नहीं, पूरी जनता के लिए लड़ रही है, धारावी के लिए लड़ रही है अडानी के खिलाफ। डॉक्टर जावेद हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पर उनका दवाखाना भी है और यहाँ रहते भी क्या क्या दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं और किस तरह से लोगों के लिए वो बीएमसी से लड़ रहे हैं, क्या कितनी परेशानियां हैं, किन किन दिक्कतों का सामना आ रहा है सामने। आफाक भाई, ये जो रास्ता है कामराज स्कूल के पीछे से लेकर ये कुंची कुरवे नगर वाला ये जो रास्ता है, पूरे केला बखार से जो लोग आते हैं 90 फीट से होके माहिम स्टेशन जाने के लिए ये शॉर्टकट रास्ता है। यहाँ से हजारों लोग दिन भर गुजरते हैं। मैं देखता हूँ कि ये नाले साफ नहीं होते।
अभी एक दिन मैंने कंप्लेंट किया था, ये पानी कम से कम यहाँ रोज़ सुबह में पानी भरता था, तो एक दिन कंप्लेंट किया था तो पूरी फौज आके साफ करके गई। तो पता चला कि बीएमसी के पास लोग हैं लेकिन साफ करने क्यों नहीं आते। यानी जब आप कंप्लेंट करोगे तो ही साफ करने आएंगे। सवाल यह पैदा होता है कि बाकी दिन वो लोग कहाँ रहते, बाकी दिन वो लोग कहाँ रहते। तो ये जो गली है यहाँ पर पानी भरता है, सुबह बाजार करने के लिए हमारी माँ बहनें सब आती है, वो गंदे पानी में चलकर आती है। आज बीएमसी वालों को जब मैं देखता हूँ कि बीएमसी वाले लोगों के जो है घरों में घुसकर ड्रम में डेंगू का कीड़ा ढूंढते हैं, बराबर ना, और यहाँ डेंगू का जो है लार्वा यहाँ पर ढूंढोगे ना तो यहाँ दुनिया भर का मौजूद है, लेकिन वो घर में ढूंढने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ हम लोग मछली वालों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये जो है रहने की जगह है, गवर्नमेंट फिश मार्केट कहाँ बनाती है, बाहर अलग से बनाती है। यहाँ पर लोग सुबह जो है वो मछली का धंधा लगाते हैं, इतना बदबू आती है, और जो मछली का कचरा है पूरा यहीं गटर में डाल के जाते हैं, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। अभी इस गली में जैसे भाई साहब ने बताया कि इस गली में जो है कितने लोग डेंगू से मर गए। हम लोग तो यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ पर डेंगू मलेरिया कॉमन है। फॉगिंग वालों को देखोगे तो कोई उनका पता नहीं है, कभी महीने में 15 दिन में एक आध दिन धुएं वाला आ गया, फॉग करके चला गया तो चला गया। तो इतनी अनहाइजीनिक कंडीशन में लोग यहाँ पर जी रहे हैं। ये समस्या तो सिर्फ धारावी की एक ही इलाके की नहीं है, पूरी धारावी में यही हाल है। लोग वोट तो मांगते हैं, 5 साल का वादा तो करते हैं कि हम आपके लिए आएंगे और काम करेंगे, लेकिन उसके बाद वो दिखाई नहीं देते हैं। समझ में ही नहीं आता कि वो वोट मांगते क्यों है, सिर्फ अपने भले के लिए। तो फिर इन जनता का क्या होगा, फिर तुम दोबारा जब आओगे वोट मांगने तो किस मुँह से आओगे। अब मौसम शुरू हो चुका है, लोग तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन का प्रचार शुरू कर चुके हैं। ऐसे में जिन लोगों ने यहाँ पर पहले 5 साल 10 साल पहले 5 साल खुद राज किया, फिर 5 साल अपनी औरतों को लाके राज किया, लेकिन काम कुछ नहीं किया, अब उनके लिए क्या रास्ता खुलता है? क्या वो आके दोबारा वोट मांग सकते हैं? देखिए, ये गलती जो है ना, यहाँ के जो बड़े लोग हैं, क्या होता है जब इलेक्शन आता है तो उनसे जुड़ जाते हैं, अब मेढक के सरी का, लेकिन जब वो तो कमीशन मिलता है ना, फेरी लगाने का उनको पैसा। सही बात हो रहा हूँ। तो ये जनता को सोचना चाहिए कि हम उनके साथ रह रहे हैं। जब वो हमारे को देते हैं 200 रुपया 500 रुपया दे के हम लेते हैं, तो वो जो देता है वो किस मुंह से जाएगा उनको बोलने के लिए, और राज करते हैं। ये गलती जो है ना जनता की है कि जनता पैसा लेके वोट देती है और जो पैसा देता है उसको वोट देती है। इनको नहीं मालूम कि बाद में काम नहीं करेगा, हम उसको क्या मुंह दिखाएंगे। तो ऐसे आदमी को चुन के लेके आओ और बदलाव करो धारावी के अंदर, बिना पैसे का उसको लेके सपोर्ट करो। जैसे आम आदमी पार्टी आज चिल्ला रही कर रही है तो उसका खड़ा है तो उसके साथ में उसको सपोर्ट करो, या जो करने वाला है, जो काम करेगा, यहाँ की सफाई करेगा, वो करेगा। जब तक आप बदलाव नहीं लाओगे, एक ही क्यों लाओगे? कांग्रेस 40 साल राज करी, कुछ नहीं करी। पार्टी के पास इतनी ताकत नहीं है, वो तो जनता को मिलकर उनको मजबूत करना होगा, तब जाकर वो कुछ कर पाएगी। वही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि पैसा लेके लोग बिक जाते हैं, बाद में 5 साल यही गंदगी में अपने बच्चों को भी वो करते हैं। सिर्फ कितना कमा लेते हैं 10 दिन में 15 दिन में 2000 4000 5000, लेकिन 5 साल अपने बच्चों को उसी तकलीफ में, आज तो 9 साल हो गया है, 9 साल तक अपने बच्चों को तकलीफ में रखे, आज पानी भर रहा है, डेंगू हो रहा है, मर रहे हैं। ये जो पैसा लेके किए, इसका जो वो होएगा, पाप होएगा किसके ऊपर जाएगा? जो पैसा लिए हैं उसके ऊपर जाएगा। तो मैं इतने जो एरिया के लोग, बड़े बड़े लोग आके बोलते हैं ना, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मेढक के सरी का मत रहो, जागरूक रहो कि जो नहीं करता है तो उसके खिलाफ मोर्चा लेके उसी के ऑफिस में जाओ, नहीं करता उसको तोड़ो। मैंने आज स्टेज पे भी कहा था, जब उस वक्त इलेक्शन था, उस पर मैंने कहा था कि अगर ये काम नहीं करेंगे, नेता हो, MLA हो, MP हो, तो उसके ऑफिस में जाओ, उसकी ऑफिस तोड़ दो। लेकिन लोग नहीं समझते, नहीं करते हैं, ये उसी का साथ देते हैं जिनको इनको पैसा मिल जाता है। और जो थोड़ा रुआब दिखाता, भाई बोलते अरे ये तो मेरे को बहुत, मेरे कंधे पे हाथ रखा तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। जैसे आज पुलिस वाले आते हैं ना, एक भाई के ऊपर कंधा रख दिए थे, बोले मेरा पूरा है, लेकिन जब नहीं मालूम है, जब पड़ेगा तो उसी गांड में उल्टे डंडा डाल देंगे, उसको अंदर कर देंगे। तो वैसे ही आज तक ये की है, नेता लोग की है कि उल्टा इन्हीं को डाल दिए, मारो साले, इधर पैसा लियो ना मेरे से, मरो, आज सड़ो, तुम्हारे बच्चों को भी सड़ाओ। फिर आने वाले हैं तुमसे वोट मांगने, कई वार्ड में घूम रही हो, देख रही हो, हालात एकदम खराब है। क्या लगता है कि आम आदमी की पार्टी के बस में है ये करना? बिल्कुल बस में है। इंसान अगर ठान ले तो बड़ी सी बड़ी कामयाबी उसे हासिल हो सकती है। तो ये तो बहुत छोटी बातें हैं जो हमारे नेता तवज्जो ही नहीं देते। सालों से समस्या दूर नहीं हो पाई है, लगभग 35-40 साल से। ये उनकी नाकामी है
उनकी सुस्तेड़ी है कि वो जनता का पैसा तो ले लेते फंड के रूप में, पर काम करते ही नहीं और 5 साल अपने घरों में जाकर के बंगलों में सो जाते हैं। यही काम क्या आम आदमी पार्टी भी करने वाली है? नहीं, आम आदमी इसीलिए तो आम आदमी है ना, क्योंकि उसने आम लोगों को चुना है, पढ़े लिखे लोगों को चुना है, जो जमीनी लेवल पे काम करते ऐसे लोगों को चुना है। तो आम आदमी उनसे अलग है और आम आदमी पार्टी ये वादा करती है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी और बाकी हमारे सभी नेता, प्रीति मैम, हमारे एनआर पॉल जी, हम सभी जितने भी नेता हैं जो ज़मीनी लेवल पे जुड़े हुए हैं, हम सब इस जनता से वादा करते हैं कि हम आम नागरिक के साथ में जैसे हम आम लोग खड़े हैं, ऐसे ही आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी और अपना दबदबा दिखाएगी इस बार बीएमसी चुनाव में। क्या है, क्या दिक्कत है? दिक्कत है, हम लोग सब बोल रहे इधर जाके वकील को ही बोले नहीं होएगा इधर से। कौन वकील? जो इधर जीता था बोले हम चमड़ा बाजार से जीते, हम लोग ऐसा जीते, मगर ये इतना गंदा कि जब आया तो वोट लेने हाथ जोड़ के आए थे, पूरी पब्लिक को बोले मैं ऐसा करूँगा, बोले लास्ट में क्या करा, कुछ नहीं करा। जैसा कुछ होएगा मसला तो हम थोड़ी इधर आते, हमको मालूम नहीं है। ऐसा घड़ी घड़ी बोलते हर इंसान तकलीफ में आएगा तो कैसे रहेगी। आज अब आम पार्टी जो उतरी है हर इंसान का ये हो रहा, कुछ दवाखाना कुछ ये आम पार्टी सब आके खड़ते हैं, मगर ये कुछ नहीं कर, नेता बन के मतलब ही नहीं था ना 5 साल गरीब लोग का खा के। हाँ, इसका मतलब ही नहीं है ये सब। कहाँ रहते हो? टेकड़ा में। टेकड़ा मस्जिद पे ऊंचे पे रहते हो, पानी नहीं भरता ना? भरता गटर में पानी। ऊंचे टेकड़े में भी पानी भर जाता है? हाँ। क्या प्रॉब्लम क्या आती है? वो एक गटर का पानी भरता, बोलेंगे तो सुनते नहीं। किसको बोला आपने? वकील को बोले। कौन वकील? पहले था ना इधर पे जाकिर है ना, जाकिर उन लोग को दोनों को बोले, उन लोग कान पे लेते नहीं। मगर पानी तो बहुत भरता गटर में। बच्चे स्कूल भी वही गटर के पानी से जाते हैं? तो वहाँ से जाना, अभी हम लोग को भी वहाँ से तो जाना पड़ेगा। फिर आने वाले हैं वो लोग वोट मांगने, अभी वही तो आके मांगना, तो जब जवाब देती हूँ उनको। क्या मैं जवाब दोगे? दूंगी मैं जब का जवाब उनके सामने। जवाब क्या दोगे? खाली वोट लेने के लिए खाली आते, बाकी कुछ काम के लिए नहीं आते। मतलब ये क्या वोट देके बताओ, इससे तो अपना वोट डायरेक्ट फोकस डालेंगे ना, लोगों देखे क्यों आगे बढ़ाने का। जो हमारे लिए अच्छा करेगा हम उसके लिए भी अच्छा करेंगे, जब वो हमारा नहीं सोचता हम भी उनका नहीं सोचेंगे, बस उतना ही। अच्छा, ये सारी समस्या तो हमारे साथ चलती रहेगी। अब जो है वो विकास की बात शुरू हो चुकी है, लोगों को कहा जा रहा है कि आपका विकास होगा, आपको घर मिलेगा और अच्छा घर बना के मिलेगा, तो उस पर आपकी क्या राय है? अभी देखो जिसका घर है वो बोल रहे कि तो ऊपर भी मिलेगा, और अल्लाह करे नीचे का रूम दियो तो बहुत हो गया, ऊपर का कहाँ से देंगे लोग? कहाँ से दोगे? नीचे भी अपात्र हो रहा, ऊपर भी अपात्र हो रहे लोग। अभी देखो क्या करेंगे, अभी कुछ समझ रहा, उनकी मर्जी है। अभी वो तो डॉक्यूमेंट्स देना नहीं चाहिए, मगर सब आते तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स दे के रखे। तो आपने भी दे दिया है? नहीं, हम लोग का भाड़े का है, मेरी बहन का घर खुद का है, तो हम भी आवाज़ उठाएंगे ना, हम लोग इधर के ना, अभी हमको भगाए तो हम कहाँ जाएंगे। डॉक्टर साहब, जो विकास की बात जो चल रही, विकास की जो गंगा धारावी में बह रही है, वो गंगा कहाँ तक पहुँची है? पात्र तक पहुँची या अपात्र ही रह गई है? देखो मेरे हाथ में है, ये अभी जो है ये एनेक्सर 2 आया हुआ है। अच्छा, ये लेटेस्ट है? एकदम गरम गरम है, हाथ लगा के देखो। नहीं, हाथ जल जाएगा। ठंडी में गर्मी का एहसास। हमने लोगों को समझाया था, ये कुंची कुर्बे नगर, इंदिरा नगर और एकेजी नगर, इसका एनेक्सर 2 आया हुआ है और इसमें 1800 लोग में से सिर्फ 143 लोग पात्र हुए हैं। वेरी गुड। तो उनको मिठाई देनी चाहिए। 1657 लोग अपात्र हो गए हैं। मिठाई तो दलालों को देनी चाहिए कि उन्होंने वहाँ से पैसा लेकर और लोगों को फंसा दिया। मैं तो समझता हूँ अब पब्लिक उन दलालों को ढूंढेगी जिन्होंने अपने चंद रुपए के लालच में लोगों को फंसा दिया और वो अपात्र हो गए। अब उनका घर उनसे छीन जाने की बारी आई है। यही बात जब हम लोगों को समझा रहे थे तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। ये इसमें 4502 का क्या मतलब है? ये 49 देखिए, जो 4 अक्टूबर 2024 का जीआर है उसमें क्लियरली मेंशन है कि जिसका घर 50 स्क्वायर फुट से कम होगा उसको झोपड़ा माना ही नहीं जाएगा। इसमें एक बंदा तो ऐसा है कि जिसका 49.02 स्क्वायर फीट का रूम है, यानी समझ लो 1 स्क्वायर फुट कम है और वो अपात्र हो गया है। यानी वो घर ही नहीं है। अब उसको सरकार घर ही नहीं मान रही 4 अक्टूबर के जीआर के हिसाब से। तो जिसका घर नहीं माना जा रहा है आज वो बेचारा बेघर हो गया। यही बात हम लोग जब लोगों को समझा रहे हैं। ऐसे तो 90% हो गए धारावी में लोग। तो ये तो हमने 1.5-2 साल पहले ही बता दिया था लोगों को कि जो जीआर कह रहा है ना, जीआर के हिसाब से बड़ी मुश्किल से
15-16% लोग पात्र होंगे और जो रिजल्ट आ रहा है बिल्कुल वही आ रहा है जैसा हमने अनुमान लगाया था। अब बताइए, जो पात्र होंगे अशोक भाई, जो पात्र भी होंगे उनको कहाँ घर मिलेगा ये तो कहीं बताया ही नहीं है। ना उन्होंने डीएनए धारावी नोटिफाइड एरिया, यानी धारावी से लेकर तुमको मुलुंड तक भेज देंगे, कहीं भी जाके रहो। तो बात वही बता रहा हूँ ना, तो लोगों को हम लोग बोल रहे थे जो पात्र भी होंगे उसको धारावी में घर नहीं मिलेगा। मैंने ये तो वो भी किया है। और जो अपात्र होंगे वो लोग सोच रहे थे कि हम अपात्र होंगे हमको फ्री में घर मिलेगा बाहर, उनको कहीं भी जीआर में नहीं लिखा कि फ्री में तुमको घर मिलेगा, उनको वहाँ 35 से 40 लाख रुपया देना पड़ेगा। अब वो पता नहीं उस वक्त 40 किराए पे ले लो, या तो किराए, अब किराए पे भी लेने की शर्त है कि किराए पे लोगों उसका 0.261% जो होएगा वो भरना है और हर साल तुमको 5% इंक्रीज होएगा भाड़ा। एकदम साफ है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। और माले का लालच दिए। अरे यहीं पे हमारे सोसाइटी के अंदर, गौसिया सोसाइटी के अंदर 38 जो माले के घर हैं उनके पास 76 का फोटो पास है, जीआर में बाकायदा लिखा है कि माले वाले को घर नहीं देंगे। 76 का उन्होंने भाड़ा भी भरा है, बाद में बीएमसी ने बंद कर दिया और लोगों को लालच दिया है कि तुम ऊपर का भी सर्वे करा लो तुमको घर मिल जाएगा, जिसका पुरावा है 76 से, लाइट बिल है, भाड़ा पावती है, पासपोर्ट है, फोटो पास है, एक ही सिंगल पार्टी है, किसी से खरीदा बेचा नहीं है, उनको घर नहीं मिल रहा है और इनको घर कहाँ मिलेगा। ये जीआर में सीधा लिखा है। हम लोग समझाते समझाते मीटिंग लेते लेते परेशान हो गए, लेकिन लोग को नहीं समझ में आया। अब जीआर आया है, अगर आज भी ये लोग साथ देवे धराई बचाओ आंदोलन का, धराई के साथ में एक साथ मिले, जब तक आंदोलन नहीं करेंगे सरकार नहीं झुकेगी, जीआर नहीं बदलेगी, हमारी मांग नहीं मानेगी। लेकिन लोग बे उसमें अभी हर जगह आ रहा है। अभी यहाँ भी आया 78 में से 8 जो बहुत पुराने लोग यहाँ पे रहे हैं, 10-10 डॉक्यूमेंट अपना ज्वाइन किए, वो 8 को पात्र किया अभी हम इसमें जीआर में देख रहे हैं, वो कुंची कुरुए नगर में। अब लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं कि देवा भावजी आपकी गंगा मैली हो गई अपात्र करते करते। ये विकास की गंगा जो है वो लोगों को अपात्र करते करते मैली हो गई है। जहां देखो वहां बस लोगों को अपात्र किया जा रहा है। पूरे देश में आप देख रहे हैं कि किस तरह से बुलडोजर राज चल रहा है। जहां देखो वहां बुलडोजर से बड़े बड़े बिल्डिंगें गिरा दी जा रहे और कहा जा रहा है आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो धारावी का क्या होगा। ऐसे में जब यहाँ बुलडोजर चलेगा तो पता नहीं कितने लोग कहाँ रहेंगे, सड़क पर रहेंगे या उसी मलबे में रहेंगे या कहाँ जाएंगे। ये देखने वाली बात होगी कि धारावीकर क्या करेंगे उस वक्त जब इन्हें अपात्र करके धारावी से बाहर निकाला जाएगा। देखिए कि इस तरह से दिक्कतें लोगों की बढ़ी हुई है, लेकिन इन दिक्कतों को सुनने वाला कोई नहीं है। हर कोई जो है वो अपने वोट के चक्कर में आता है और यही चाहता है कि हमें कुर्सी मिल जाए, हमें कुर्सी मिल जाए। लेकिन कुर्सी मिलने के बाद जनता की उसे पड़े नहीं होती है। अगर वो उसकी ऑफिस में जाता भी है तो पहचान नहीं होता है। वो कहते हैं ना चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है, तो बाहर जो बैठे हुए चमचे होते हैं वो नगर सेवक से मिलने नहीं देते, वो आमदार से मिलने नहीं देते, खासदार से मिलने नहीं देते। तो बस आदमी सिर्फ वोट देता है और उनके ऑफिस के चक्कर काटता हुआ रहता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।